हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि राशन कार्ड जो है सरेंडर करें, घर में 7 चीज़ें हैं तो होने लगी वसूली। साथियों, अब सिर्फ इन 4 दस्तावेजों वालों को मिलेगा फ्री राशन, तो नए नियम से 70% लोग होंगे बाहर। अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजतापूर्वक आपको उपलब्ध होता रहे। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, राशन कार्ड का ये न्यू रूल्स आया है कि अब सिर्फ इन 4 दस्तावेज वालों को ही मिलेगा फ्री राशन। नए नियम जो आए हैं उनसे 70% लोग बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियमों की घोषणा की हुई है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। तो इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना। साथियों, नए नियमों के अनुसार अब केवल वे लोग फ्री राशन का लाभ उठा सकेंगे जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे। इसके तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को ही राशन मिले। तो साथियों, हम इस लेख में इन नए नियमों की पूरी जानकारी देंगे और समझाएंगे कि आपको क्या करना होगा। तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, राशन कार्ड नए नियम 2025 का अवलोकन करते हैं। तो साथियों, कुछ विशेषताएं और विवरण दिए जा रहे हैं आपके बीच। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनते रहें। जैसे आयोजक संस्था भारत सरकार, यानी प्रक्रिया का नाम जो है राशन कार्ड नए नियम 2025। मुख्य उद्देश्य इसका जो है राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। ये केवाईसी की अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर 2024 जो बीत चुकी। साथियों, आय सीमा शहरी जो है 3 लाख प्रतिवर्ष है। आय सीमा ग्रामीण जो है 2 लाख प्रतिवर्ष है। संपत्ति सीमा यानी साथियों, शहर में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट जो है अपात्र माना जाएगा। फिर साथियों, वाहन स्वामित्व यानी 4 पहिया वाहन रखने वाले जो है वो अपात्र माने जाएंगे। नए नियमों का महत्व क्या है साथियों, तो चलिए इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक शेयर करते हैं। जैसा कि साथियों, सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि राशन वितरण प्रणाली में सुधार किया जा सके और केवल योग्य व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके। तो इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ न उठा सके। जैसा कि साथियों, नए नियमों की मुख्य बातें कुछ है जिसको हम बिंदुवार आपके बीच प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है ई-केवाईसी अनिवार्य, यानी साथियों, सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगला पॉइंट है कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी। फिर उसके बाद पॉइंट है कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाए होंगे उनके राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। दूसरा नंबर है आय सीमा में बदलाव, यानी साथियों, शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा जो है 3 लाख तक होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा जो है 2 लाख रुपए तक होगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, संपत्ति सीमा, यानी साथियों, शहरी क्षेत्रों में यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान है तो वह व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट रखने वाला भी अपात्र माना जाएगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं साथियों, वाहन स्वामित्व। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1, शहरी क्षेत्र में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले भी अपात्र माने जाएंगे साथियों। फिर हम ई-केवाईसी प्रक्रिया को कैसे करें इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, तो साथियों नंबर 1 है मेरा राशन ऐप डाउनलोड करना होगा। अपने मोबाइल पर
मेरा राशन ऐप डाउनलोड करना होगा। दूसरा पॉइंट है आधार कार्ड से लिंक करें, यानी साथियों अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करें। तीसरा पॉइंट है ई-केवाईसी विकल्प चुनें, यानी साथियों ऐप में दिए गए ई-केवाईसी विकल्प पर जो है क्लिक करना होगा। चौथा पॉइंट है बायोमेट्रिक यानी वेरिफिकेशन। साथियों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है अंगूठे की छाप के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना होगा। पांचवें पॉइंट पे रसीद प्राप्त करना होगा, यानी साथियों सफलतापूर्वक ई-केवाईसी होने पर एक रसीद प्राप्त करना होगा। फिर हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया की साथियों। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में नंबर 1 है जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस केंद्र पर जाएं। साथियों नज़दीकी पीडीएस केंद्र पर जाएं। दूसरा है आधार और राशन कार्ड दिखाएं, यानी साथियों अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की जानकारी उपलब्ध कराएं। तीसरा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी साथियों मशीन पर अंगूठे की छाप देकर अपनी पहचान आप सत्यापित करें। उसके बाद चौथे नंबर पे रसीद प्राप्त करें, यानी साथियों ई-केवाईसी प्रक्रिया जो है पूरी होने पर ही रसीद लें। जैसा कि साथियों नए नियमों के प्रभाव क्या हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों इन नए नियमों का सीधा असर जो है उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी केवाईसी नहीं करवाता है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा आय और संपत्ति सीमाओं के कारण भी कई लोग राशन योजना से बाहर हो सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष निकल कर आता है कि साथियों राशन कार्ड जो है न्यू रूल्स का उद्देश्य केवल वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को ही राशन उपलब्ध कराना है। यदि आप फ्री राशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यह न केवल आपको राशन दिलाने में साथियों मदद करेगा, बल्कि आपको अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। तो साथियों डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि यह सूचना उद्देश्यों के लिए है। राशन कार्ड न्यू रूल्स एक वास्तविक और आवश्यक प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा लागू की गई है। सभी नागरिकों को साथियों सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही समय पर करते रहें। साथियों ये सूचना जो हम प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र केवल इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच करें, तदुपरांत इस पर अमल करें। आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ साथियों कहना चाहेंगे कि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन बहुत सुलभतापूर्वक आपको मिलता रहे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू दोस्तों।